41 नंबर तक का जो क्वेश्चन था वो एक वीडियो में है और फिर 42 नंबर से दूसरे वीडियो में है। तो 42 नंबर से हम मिलाना शुरू करते हैं। मिलाते जाइए इसको। कौन सा मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, ये अल्फा लैक्टोएल्बुमिन के होता है। संसार में कुल कितने महाविविध देश है? तो ये 34 महाविविध देश है। किस क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जाति विकास और जैव विविधता के लिए कम समय मिला है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? तो ये अमेजन को बोलते हैं, अमेजन वर्षावन को। निम्नलिखित में कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो ये पैसेंजर कबूतर है। मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप में अनगिनत आर्थिक लाभ मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश तर्क है। तो इनमें से ये सभी हो सकता है। ये 47 का नहीं, 47 का ये मानव व्यापक रूप से उपयोगी, क्योंकि सकिन रूप से नहीं होगा, इसलिए इनमें से सभी नहीं होगा। इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन एक पारित तंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता वाला नहीं है, तो नहीं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसमें से डी नंबर होगा, भेड़िया, जो नहीं है। अब आइए 49, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है? तो ये 2 से 10% करता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? तो इसका वाटसन और क्रिक दोनों होना चाहिए था। इसका आंसर में थोड़ा संदिग्ध है। अब बोर्ड पर निर्भर रहिए कि इसका आंसर क्या देता है। वाटसन और क्रिक दोनों होना चाहिए था। नेक्स्ट, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ है? तो ये जो 51 नंबर का है वो प्रतिबंधन न्यूक्लिक एंजाइम की वजह से, ए नंबर की वजह से हुआ है। उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन से किसमें संशोधित किया जाता है? तो ये इसका 52 का ये ए नंबर होगा, आसवन इकाई में संशोधन किया जाता है। नंबर 53 देखिए, डीएनए दुकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो ये 53 नंबर का ए हो जाएगा, शर्करा और फॉस्फेट का। डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डीएनए को एकल में एक ही प्रतिबंधन न्यूक्लियस से काटा जाना चाहिए, अलग अलग नहीं काटा जाना चाहिए। तो इसका ए नंबर होना चाहिए, 54 का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो ये 55 का जो हो जाएगा वो ए नंबर, कैथोड की तरफ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जहां क्रोनी संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है? तो ये ORI में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्पोरुलीन हो जाएगा। 58 नंबर, आवृतबीजी पौधे के परागकण में कौन सा कोशिका उपस्थित होता है? तो इसमें जो 58 का हो जाएगा वो डी नंबर, ए और बी दोनों होता है। निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों इसमें भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बीज में से एक से ज्यादा भ्रूण पोष उपस्थित होते हैं? तो ये खट्टे फल सभी में होते हैं, तो सभी खट्टे फल है, तो इसमें ये डी नंबर हो जाएगा। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो घास परिवार में बीज पत्र को जो है वो स्क्लेरोटेलम कहते हैं, ठीक है। अब जो है वो त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणपोष की कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है? तो ये इसका केंद्रक कोशिका हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कोशिका के पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये तंतु रूपी समुच्चय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक वनमानुष की तरह ये दिखते थे? तो सबसे अधिक सन्निकट इसमें ड्रायोपिथेकस भी थे और रामापिथेकस भी थे, लेकिन सबसे अधिक जो है वो रामापिथेकस माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टो जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो इसका ये आंसर परमीएज हो जाएगा। किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पाइरीमिडीन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? तो ये इसका आंसर चरगॉफ ने बताया था। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है? एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम जो होता है वो हिस्टोन अष्टक का बना होता है, ठीक है। हर्ष और चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था? तो हर्ष और चेज ने बताया कि विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 69 का। अव्यक्त का अलग होना और यानी कि इसको बोलते हैं इंट्रॉन्स का अलग होना और जो एक्सॉन होते हैं उसका आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो समबंधन कहलाता है। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवंशिक कूट के बारे में गलत है? तो त्रिसलयित होता है, ये तो आहासित ये भी होता है, और 64 कोडोन होते हैं ये भी होता है, लेकिन संदिग्ध विशिष्ट होता है तो ये गलत कह रहा था, गलत चुनना है। तो ये 70 का बी नंबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये पूरा अच्छे से मिलाना है और अपना स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।